करा देंगे। हाँ, नमस्कार बच्चों, जैसा कि पॉलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें हम पूर्वावलोकन के भी कुछ पॉइंट्स हैं उसमें डालते हैं, लक्ष्मीकांत की कुछ बातें हैं उसमें एक्सप्लेनेशन में लाते हैं, और कुछ लिस्टिंग होती है वो भी इसी पीडीएफ में ही लिस्ट भी कराए दे रहे हैं, जिसमें आपको बार बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। जब क्वेश्चन करोगे तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती बार बार दिमाग में भूलना बना रहता है, तो उनको कैसे भी याद रखने के लिए हमने लिस्ट भी बनाई है। तो लिस्ट को भी मैं रिवीजन कराऊंगा। बहुत सारी लिस्ट हैं, जैसे जो भी चीज़ें की, जैसे प्रधानमंत्री की लिस्ट है, ठीक है, जो भी राष्ट्रपति का सीक्वेंस आ जाता है, प्रधानमंत्री का सीक्वेंस आया। 2022 में ही क्वेश्चन आया था, लोकसभा मिलान करने को आया था, तो प्रधानमंत्री यदि आपको पता हो तो मिलान कर देते, कौन सुमेलित नहीं है इस तरीके क्वेश्चन। 21 में भी इस तरीके क्वेश्चन आया है। अब देखिए एक और ये प्रधानमंत्री वाला मैंने देखा, इसमें जो है बता रहे हैं, और भी जैसे बहुत सारी लिस्ट हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे। हाँ, जैसे बहुत सारी लिस्ट है, जैसे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट है, फिर जो राष्ट्रपति हुए हैं, उपराष्ट्रपति हुए हैं उनकी लिस्ट है। ये मैच दी कॉलम आ जाता है, अभी प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें मैच करना होता है कब कौन रहा, या पूछ लेता है कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहा, तो वो वही कर सकता है जो लिस्ट को क्या किया होगा, देखा होगा। क्लियर। आर्टिकल्स मैंने जो राष्ट्रपति के आर्टिकल्स डायरेक्ट फैक्चुअल चीज़ें कुछ होती हैं उनको मैं यहाँ पे लिस्ट में करा दूंगा। फिर कुछ क्वेश्चन वरीयता क्रम पे आते हैं उनको कराऊंगा, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स हैं ज़्यादा। और फिर जो है आपका ये सब चीज़ें हैं, राष्ट्रपति जो रहे उनका क्रम, ये सब कब से कौन रहा, इससे क्वेश्चन मिलेंगे भी प्रीवियस ईयर। और बाकी कॉन्सेप्ट की चीज़ें होंगी, वो जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो उसमें समझाते चलेंगे। क्लियर। चलिए कुछ फैक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। एक ज़बरदस्त टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो है जो क्वेश्चन 2023 में आए हैं वो भी मैं बता दूंगा, भले इसमें 22 तक हो, 23 में भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं जिक्र करूंगा। एक सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन इस सीट का आया हुआ है 2023 में। क्लियर। स्टार्ट करें। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको क्या करना है, जितने भी राष्ट्रपति हैं उनका नाम याद रखना है, प्लस उनका टाइम पीरियड याद रखना है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। क्योंकि मैच दी कॉलम अभी करोगे, क्वेश्चन आया हुआ आयोग में है, जब नाम भी याद रखने की जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका टाइम पीरियड 50 से 62। क्लियर। 50 से 1962। क्लियर। फिर आ जाइए, फिर कौन है, देखिए 50 से 52 तक संवैधानिक तौर पे बने थे, मतलब संविधान से बने थे राष्ट्रपति। और फिर क्या रहता है, 52 से ये मतलब जो है 5-5 वर्ष का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उससे बने थे, तो ये चुनाव से मतलब बने। तो 50 से 52 तक एक बार हो गए, फिर दूसरा 52 से 57 और 57 से 62, तो 3 बार राष्ट्रपति रहे। क्लियर। फिर आइए डॉक्टर सर्वपल्ली, अच्छा जब 3 बार राष्ट्रपति रहे तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बच्चों कहता है, 57। कौन सा आर्टिकल कहता है, 57, याद रखिएगा। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बच्चे 62 से 67 तक याद रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67। फिर जाकिर हुसैन 67 से 69। राधापल्ली 62 से 67 थे, फिर 67 से 69 कौन है, जाकिर हुसैन। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे। फिर वारागिरी वेंकट गिरी, तो वीवी गिरी भी शार्ट में लिखते हैं, वीवी गिरी। जब जानते ही आप पढ़े होंगे, जब कोई राष्ट्रपति जो होता है अपने कार्यकाल के दौरान उसका पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति क्या बनता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी रहे 69 से 69। जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति आ जाए तो कौन थे, वीवी गिरी, मतलब मई से जुलाई तक रहे 1969 में ही। फिर आइए, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये एक ऐसे व्यक्ति रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश रहे, तो हिदायतुल्लाह। इनका टाइम पीरियड देखिएगा, जुलाई, देखिए 20 जुलाई से कौन आ गए, 20 जुलाई से 24 अगस्त तक कौन रहे, हिदायतुल्लाह। तो देखिए 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति लगातार आए हैं। अब फिर किसका टाइम पीरियड आएगा, वीवी गिरी का। वीवी गिरी का फिर टाइम पीरियड क्या है, 69 से 1974। सिंपल है। 50 से 62 कौन है, राजेंद्र प्रसाद, बिहार से थे। फिर कौन है, 62 से 67 कौन आ गए, राधाकृष्णन। फिर 67 से 69 कौन आ गए, 69 जाकिर हुसैन। फिर 69 से 69 में ही 2 फिर चलोगे, एक कौन है, वीवी गिरी। फिर कौन है 69 में ही, जो है हिदायतुल्लाह। फिर आते हैं हिदायतुल्लाह के बाद वीवी गिरी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर वीवी गिरी किस रूप में आते हैं, मतलब पूरी तरीके से राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक नहीं है, राष्ट्रपति हैं, पूरा कार्यकाल निभा रहे हैं 69 से 74। और फिर सिंपल है, फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77,
राष्ट्रीय आपातकाल जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, उसमें कौन राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति थे इंदिरा गांधी के समय? फखरुद्दीन अली अहमद। कहता राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो 1975 के समय लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी मृत्यु हो गई थी 77 में। फिर बच्चे कौन आ रहा है? बीडी जत्ती। फिर 77 से फिर 77 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं कौन? बीडी जत्ती। फिर आ जाइए नीलम संजीव रेड्डी। अब आइए वहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँचे थे? 77 के बाद 77 से 82 कौन आए हैं? नीलम रेड्डी। ठीक है, याद रखें जो है कौन आए हैं। देखो ये तो कार्यवाहक हटा दिए, पूरे टाइम पीरियड के लिए कौन आए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। फिर ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 रहे हैं। फिर ज्ञानी जैल सिंह का जो है डाक जो अधिनियम आता है, डाक अधिनियम संशोधन अधिनियम, ये इन्हीं के समय आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आइए वेंकट रमण। वेंकट रमण कब हैं? 87 से 92। और शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 हैं। और फिर कौन है? के.आर. नारायण हैं। के.आर. नारायण क्या है? 1997 से 2002 हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। फिर प्रतिभा पाटिल, सब याद आ जाएंगे आपको। एक बार मुझे फटाक से यहाँ पे फटाक से बता दीजिए। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो इस समय इसमें नहीं लिखा है, द्रौपदी मुर्मू है इस समय। कौन है जो अब कौन सी हैं? द्रौपदी मुर्मू। इनके बाद कौन आई हैं? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू याद रखिएगा क्या टाइम पीरियड है? 2022 से कितना? 2027 तक। याद रखिएगा कौन से नंबर की हैं? व्यक्तिक्रम के अनुसार कौन नंबर में है? 15वें। जो कार्यकाल के अनुसार कितने नंबर की हैं? 17वें नंबर की। कौन से नंबर की हैं? 17वें। दिमाग में रहेगा? बढ़े आगे। चलिए अब एक बार जो है तुम लोग यहाँ पे लिख के दिखा दोगे 2 मिनट में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, बताइए। हाँ लिख के दिखा दीजिए, बताइए फटाक से। वो इधर बताते जाइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट कौन थे? हाँ बताइए, सबसे पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे कि नहीं थे? बताइए फटाक से, टाइम पीरियड बताइएगा मुझे। 50 से 62, 3 बार रहे। 50 से 52, 52 से 57, 57 से 62, 3 बार रहे। फिर कौन आ रहा है इनके बाद? उसको मत देखेगा। अब कौन रहे? राधा कृष्णन। राधा कृष्णन क्या रहे? फिर से बताइएगा। 1962 से 67। फिर राधा कृष्णन के बाद जाकिर हुसैन आ रहे हैं 1967 से 69। फिर जब जाकिर हुसैन आ गए, फिर कौन? बीबी गिरी आ गए 1969 से, उसी में रहते 1969 में ही। ठीक है, मई से जुलाई तक। ठीक है, हाँ। फिर आए कौन आ रहे हैं? हिदायतुल्लाह आ गए जो है जुलाई से अगस्त तक। कौन आ गए? 1969 में ही, 1969 तक, मतलब जुलाई से अगस्त तक कौन आ गए? हिदायतुल्लाह। फिर हिदायतुल्लाह के बाद जस्ट कौन आ रहे हैं? बीबी गिरी फिर आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं 1969 से 74। फिर जो है 74 में कौन आ रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये 74 से 77 रहे हैं, इनकी मृत्यु हो गई। फिर 77 जब अचानक कोई चला जाएगा तो कार्यवाहक आएंगे कि नहीं? बीडी जत्ती आए। कौन आए? बीडी जत्ती 77 में ही, 77 तक। फिर बीडी जत्ती के बाद कौन आ गए? 77 जो है इसके बाद रेड्डी, संजीव नीलम रेड्डी कब आए? ठीक है, ये सर्वसम्मत से बने थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति सर्वसम्मत से चुने गए कौन थे? संजीव नीलम रेड्डी को ऑप्शन लगाते हैं उसमें। हाँ, फिर आइए 82। फिर 82 के बाद रेड्डी के बाद कौन आ गए? इंपॉर्टेंट थे जैल सिंह, यानी जैल सिंह 1982 से 87। जैल सिंह के बाद कौन आ रहे हैं? फेमस कौन आ रहे हैं? वेंकट रमण कौन आ रहे हैं? 1987 से 1992। और फिर कौन आ रहे हैं? 92 से 9 शंकर दयाल शर्मा कब आ रहे हैं? 92 से 97। क्लियर। फिर कौन आ रहे हैं? के.आर. नारायण आ रहे हैं 97 से 2002। यहाँ पे कन्फ्यूजन शुरू होगा इनके बाद। वेंकट रमण रखिएगा 87 से 92। वेंकट रमण के बाद कौन आएंगे? शंकर आएंगे। वेंकट भी भगवान का नाम है। फिर उसके बाद वेंकट के बाद कौन आते हैं? शंकर आते हैं। फिर संकट कब आए? 92 से जो है शंकर 92 से 97 से 2002 कौन रहेंगे? के.आर. नारायण। अब तो आसान है, 2002 से 2007 एपीजे अब्दुल कलाम।
फिर 7 से 12 प्रतिभा पाटिल हैं, फिर 12 से 17 प्रणब मुखर्जी हैं, और 17 से 92 17 से जो 22 कौन है, रामनाथ कोविंद, और फिर 22 से 23 जो चल रही वर्तमान द्रौपदी मुर्मू हैं। क्लियर, चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, फिर आ जाइए फटाक से। बड़े लिस्ट को आपको ऐसे नहीं केवल निकाल देना है, ऐसे लिस्ट कोई मतलब ऐसे पढ़ोगे कोई मतलब, जब तक आप कुछ दिमाग में नहीं रखोगे। वरीयतानुक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक समारोह मैंने एक दिन बताया था कि सबसे पहले पुष्प वो डालने गए, फिर उनके बाद जो है किसको स्थान मिला, उनको मिला, तो ये सब रहता है। ठीक है, तो राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है, पुष्पांजलि है, सब बड़े बड़े लोग पहुँचते तो क्रम रहता है उनका। फिर सरकार के दैनिक कार्य में किसका प्रयोग नहीं होता है, तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। 20 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई। ठीक, वर्तमान वरीयता अनुक्रम है, ये क्वेश्चन आ चुका है, सेट करना वरीयता क्रम, सेट नहीं कर पाओगे तो पता नहीं होगा। मतलब ये भी याद रखे 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित क्या जारी हुई थी, अधिसूचना, उसमें वरीयता क्रम निर्धारित किया गया था। सबसे पहला वरीयता क्रम में कौन आते हैं, जब मैं पढ़ाया था तब लिखा था भारत का प्रथम नागरिक, फिर उपराष्ट्रपति लिखा था भारत का द्वितीय नागरिक। क्लियर, उपराष्ट्रपति। फिर कौन आएंगे, प्रधानमंत्री याद रखेगा। फिर कौन आएंगे, राज्यपाल। जो टॉप वैसे भी हैं, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, कौन हो गया, राज्यपाल हो गए। अब राज्यपाल अपने राज्य में। फिर इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भूतपूर्व राष्ट्रपति। कौन है, भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर बच्चे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए। राज्यपाल के बाद कौन आ रहा है, भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर उप प्रधानमंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद कौन आएगा, देखो भूतपूर्व राष्ट्रपति तो उप प्रधानमंत्री। क्लियर, फिर आ जाइए भारत के, देखो कितना इंपॉर्टेंट, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र के, अच्छा अब देखो 6 पे कौन है, मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई, और कौन है, स्पीकर। क्लियर, ये याद रखिएगा। वो भी मुख्य न्यायाधीश हेड ऑफ होता है कोर्ट का, और वो भी जो है लोकसभा का हेड ऑफ कौन होता है, स्पीकर। क्लियर, तो ऐसे दिमाग में रखिए। भूतपूर्व के बाद कौन आएगा, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बाद मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश के साथ ही कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। फिर देखो इंपॉर्टेंट कितना है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा तथा लोकसभा में कौन, विपक्ष का नेता भी होता है। ठीक है, फिर कैबिनेट मंत्री की तुलना में होता है विपक्ष का नेता। क्लियर, फिर कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। फिर कौन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मतलब कैबिनेट का लेवल जो रखा गया है वरीयता क्रम में, किसको रखा गया है, कैबिनेट मंत्री के बराबर कौन है, भूतपूर्व का प्रधानमंत्री। और फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, तो दिमाग में रख सकते हो, कैबिनेट मंत्री है। फिर कौन है बच्चे, उसके बाद जो है आपका लोकसभा में विपक्ष का नेता भी है। फिर आपका इंपॉर्टेंट इसमें मुख्यमंत्री भी है, और फिर नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी है, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी है। कुछ दिमाग में रखिए, सबसे पहला कैबिनेट मंत्री रहेगा, कैबिनेट मंत्री के समतुल्य में कौन आ जाएगा, कौन है, विपक्ष का नेता है। फिर नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, फिर उपाध्यक्ष है तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, कौन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। फिर कौन है, जो है मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, इतना ही है। क्लियर, बढ़े आगे। अब आइए, इनसे ऊपर कौन चल रहा था, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। फिर आइए 7 का भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत स्थित विदेशों के असाधारणता पूर्ण अधिकारी राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर। ठीक है, अपने राज्य के बाहर। तो देखिए इसके बाद कौन आता है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आ रहा है। फिर भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी राजदूत, मतलब राजदूत हैं। फिर है राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त हैं, राजदूत है तो उच्चायुक्त कॉमन सी बात है, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने वहाँ से बाहर। फिर आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद कौन आता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अच्छा देखिए भारत, देखो वो मुख्यमंत्री छूटा था, उसके बाद कौन था, भारत रत्न से सम्मानित। फिर राजदूत हों या उच्चायुक्त हों या मुख्यमंत्री अपने वहाँ से बाहर हों। फिर सर्वोच्च न्यायालय के क्या होने चाहिए, मुख्य न्यायाधीश। और फिर इसी में कौन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, कैग निर्वाचन आयुक्त। ये याद रखेगा, कैग हो गया या सीईसी हो गया या संघ लोक सेवा आयोग, ये समतुल्य हैं, क्या है, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, और कौन हो गया, जो सीईसी। क्लियर। फिर आ जाइए, अब अगला क्या लिखा है, राज्यों के सभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के उपमंत्री। ये इतना बस मत देखिए, इतना टेंशन ना लीजिए, केंद्र के राज्य मंत्री बस देख लीजिए। ठीक, ये सब है। भारत का महान्यायवादी देखिएगा इन सबसे क्या है, नीचे है। ठीक है। फिर जो देखा जाए, फिर जो है जनरल
अथवा उनके समान रैंक वाले क्या हैं, सेनाध्यक्ष हैं। तो आप ज़्यादा नहीं, 5-10 इंपॉर्टेंट है उनको बताइएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहला किसको स्थान दिया गया, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आ गए, फिर कौन आ गए, राज्यपाल आ गए, राज्यपाल के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आ गए, फिर कौन आ गए, भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ उप प्रधानमंत्री भी आ गए, फिर इंपॉर्टेंट, फिर कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर। क्लियर। फिर स्पीकर के बाद कौन आ गया, कैबिनेट मंत्री आ गए, कैबिनेट मंत्री के समतुल्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष आ गए। क्लियर। फिर विपक्ष के नेता हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी। फिर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है, फिर भारत से स्थित जो है विदेशों के असाधारण राजदूत और राजमंडल की बात है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, एक बार ऐसे मुझे बता दीजिएगा फटाक से, इसी में एक बार बताइएगा, बताते जाइएगा। हाँ, बढ़े, जल्दी देखिए, फटाफट बता जाइए। पहला नंबर पे कौन आएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद दूसरे पे कौन आएगा, ठीक है, हाँ, प्रेसिडेंट आ गया। प्रेसिडेंट के बाद कौन आएगा, कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बाद कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, पीएम। और पीएम के बाद कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, राज्यपाल, गवर्नर आ रहा है। कौन आ रहा है, गवर्नर आ रहा है। पीएम के बाद कौन आ रहा है, गवर्नर। फिर जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति, मतलब एक्स प्रेसिडेंट। और फिर कौन इसके बाद है, इसी में आ रहा है कौन, एक्स पीएम, जो है एक्स पीएम। फिर इनके बाद कौन आ रहा है, इंपॉर्टेंट बताइए, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं कि नहीं, अभी वो आएंगे, सीजीआई आएगा, और कौन आएगा, स्पीकर आएगा। इनके बाद कौन आएगा, बढ़ते जाइए, इनके बाद कौन आ रहा है, कैबिनेट मंत्री आ रहा था। फिर नीति आयोग का उपाध्यक्ष आ रहा था, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। फिर विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर आ रहा था। फिर कौन, सीएम आ रहा था राज्यों के अंदर। फिर इनके बाद कौन आ रहा था, भारत रत्न सम्मानित, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित लोग आ रहे थे, भारत रत्न सम्मानित, भारत रत्न सम्मानित हो गए भारत रत्न से। फिर भारत रत्न के बाद उच्चायुक्त है, राजदूत हैं और मुख्यमंत्री बाहर हों। क्लियर। फिर कौन आ रहे थे, कौन आ रहे थे इसके बाद, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और फिर न्यायाधीश से ऊपर यूपीएससी के चेयरमैन, कैग के, और कौन है, सीईसी। ये सब मामला खत्म हो गया। फिर इसके बाद कौन आ रहे थे, कौन थे, अब देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, ये जो है सभापति हैं, उपसभापति, ये सब छोड़ दीजिए। फिर आता है आपका महान्यायवादी, महान्यायवादी के बाद जनरल, सेनाध्यक्ष। क्लियर। बस दिमाग में थोड़ा सा हायरार्की मेंटेन रखिएगा, अब आएगा लगा ले जाओगे। ठीक है, शुरुआत के तो 5 याद ही रहने चाहिए। चलिए आगे आइए, शुरुआत के तो आपको क्या रखने पड़ेंगे, ये याद रखने पड़ेंगे, यहाँ तक तो खासकर। उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ क्या है, हाँ, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं, भूतपूर्व नहीं, वर्तमान ही उप प्रधानमंत्री, वर्तमान उप प्रधानमंत्री। क्लियर। अब आइए, कुछ तो दिमाग में चला होगा। फिर जल्दी से आर्टिकल देखिए। 52 में क्या भारत का राष्ट्रपति होगा, संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। 54 में राष्ट्रपति का क्या है, चुनाव है। 55 में चुनाव की प्रक्रिया है। फिर जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल है। फिर पुनर्चुनाव के लिए अर्हता है। फिर 58 में क्या है, राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता है। फिर 59 में क्या है, दशाएं हैं। 60 में क्या है, ठीक है, शपथ ग्रहण है। और फिर 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है। 62 में राष्ट्रपति की रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय है। फिर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में क्या करना, कार्य करना। तो ये भी याद रखिए, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना 65 है। क्लियर। 71 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले जो सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है। फिर 72 राष्ट्रपति की क्षमादान, ये सब है। दंड है, स्थगन, माफी, कम कर देना, ये सब है, क्षमा वाली शक्ति है। 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं क्या करना, सहयोग करना। ठीक है। 75 में मंत्रियों से संबंधित जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि, ठीक है, प्रावधान है। फिर जो है भारत के महान्यायवादी है 76 में। 77 में क्या है, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का क्या है, संचालन है। फिर 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री के दायित्व में सूचना देना। राष्ट्रपति को 85 संसद के 17 अवसान भंग करना, ये सब है।
फिर 111 संसद द्वारा पारित विधेयक के ऊपर क्या करना, सहमत देना है उसको या फिर रोक लेना, वीटो पावर है इसमें, ठीक है। 112 में संघीय बजट है, बजट को क्या कहा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 143 राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। फिर हमें एक बार बताइएगा जो है 52 में क्या था, जल्दी बोल दिएगा, उधर देना देखे। राष्ट्रपति की जो है राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 शक्तियाँ हैं, 54 निर्वाचन है, 55 निर्वाचन का तरीका है बच्चों, 56 कार्यकाल हो गया, 57 जो है 57 क्या पुनः निर्वाचन हो सकता है, 58 जो है अर्हता योग्यता हो गया, 59 सेवा शर्तें हो गया, 60 शपथ हो गया, 61 महाभियोग हो गया, 62 जो है चुनाव कराने का समय, ठीक है, 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति का पद को संभालना। फिर जो आपका 71 जो है 71 चुनाव का जो मामला होगा सुप्रीम कोर्ट देखेगा। फिर 72 क्षमादान होता है, 74 जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता, राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति को कौन सलाह जो है सहायता करेगा, मंत्रिपरिषद। 75 मंत्रियों को नियुक्त वगैरह करना, वेतन इत्यादि निर्धारित करना। फिर जो है आपका जो है 72 क्षमादान वाला मैटर हो चुका है। फिर जो है 78 क्या है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचना देने का दायित्व है, ठीक है। फिर ये सब आके चले जाएंगे, 123 अध्यादेश, 143 सलाहकारी, बहुत सारे आते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आइए, ये भी हो गया। अगला देखिएगा एक बार उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन जल्दी से। एस राधाकृष्णन है, फिर एस राधाकृष्णन फिर बन रहे हैं 52 से 57, फिर है और फिर 57 से 62 फिर रहते हैं कौन, राधाकृष्णन। फिर 62 से 67 कौन रहते हैं, जाकिर हुसैन। अभी देखिए 67 में उनकी मृत्यु हुई थी, 67 से कौन बना था, 67 से 69 तक कौन रहते हैं, वीवी गिरी। 67 से 69 वीवी गिरी हैं। फिर 69 में कौन आ जाते हैं, जीएस पाठक है। फिर 69 से 74 में कौन आ गया, बीडी जत्ती। फिर 69 से 74 तक कौन है, हिदायतुल्लाह जो है बीडी जत्ती ही हैं। 74 से कहाँ तक, 79 तक। फिर हिदायतुल्लाह के अलावा 79 से 84 तक कौन है, वेंकट रमण हो गए। 84 से 87 तक शंकर दयाल शर्मा हो गए। फिर 87 से 92 क्या नारायण हैं, 92 से 97 कृष्णाकांत हैं और 2002 तक शेखावत हैं और 7 से ये चल रहे हैं। एक बार फिर से देखोगे, शांति से सुनोगे केवल, अब किसे रिलैक्स हो जिसमें अदर वालों को दिमाग में आ जाए। 52 से 57 और 57 से 62 दो बात रिलैक्स होके कौन है, जाकिर हुसैन है, बस। फिर आ जाइए 62 से 67 कौन है, जाकिर हुसैन है। 52 से 57, 57 से 62 तक राधाकृष्णन रहे थे, ठीक है। 62 से 67 जो कौन आगे हैं, जाकिर हुसैन है। फिर 67 से 69 तक वीवी गिरी हैं। 69 से 74 तक जीएस पाठक आ गए, मतलब समझ सकते हो राधाकृष्णन है, राधाकृष्णन के बाद कौन आ गए, जाकिर हुसैन है, क्लियर। फिर आ जाइए कौन है, वीवी गिरी आ गए। फिर जीएस पाठक आ गए। अब जीएस पाठक 74 तक रह रहे हैं। जीएस पाठक कितने तक रहे हैं, 74। जीएस को बीडी मिल गए, बीडी मतलब 74 से 79। फिर जो बीडी जत्ती 79, फिर 79 में फिर कौन आ गए, हिदायतुल्लाह 84 तक रहते हैं। 84 से वेंकट रमण कितना तक आ गए, जो 87 तक वेंकट रमण आ गए। फिर कौन आ गया, शंकर दयाल शर्मा। और फिर शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायण, के आर नारायण के बाद शेखावत हैं, कृष्णाकांत हैं, कृष्णाकांत हैं। कृष्णाकांत के बाद 2002 तक तो रहते हैं, शेखावत 2002 से 2007, क्लियर। चलिए अब आइए दिमाग में रखिएगा। अब आया कुछ आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का क्या होता है, पदेन। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति, थोड़ा सा धीमे बोलिएगा जिससे जो है अदर वाले सुने तो उनको क्लियर हो जाए। वो बंद है बाहर आवाज़ आ रही जनरेटर की। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति हो गया 63 में। 64 में क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होना। पहली बार 63 में पद है, 64 में क्या है, पदेन सभापति होना। फिर 65 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या होना, राष्ट्रपति। वही जो है ये बात किस में, देखो 63 में तो उपसभापति उपराष्ट्रपति है, उपसभापति होता है किस में कहा गया है, 64 में। और 65 में क्या कहा गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। 66 में उपराष्ट्रपति का
चुनाव है, 63 हो गया, 64 हो गया, और कौन हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया चुनाव। 67 का एक बी है, उसमें उपराष्ट्रपति को हटाना भी है, और 67 में क्या दिया है, कार्यकाल भी दिया है। क्लियर। फिर आ जाइए 68 में रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव, निर्धारण व आकस्मिक रिक्त को पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। फिर जो है ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 69 में उपराष्ट्रपति का क्या लेना, शपथ लेना। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के क्या कर्तव्यों का निर्वहन करना। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जुड़े मामले। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना, ये भी ठीक है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, अब आइए कौन कौन से 70 है, कर्तव्यों का निर्वहन है, और 71 है चुनाव वाला मैटर। ठीक है, 69 शपथ है। आइए बताते जाइएगा, जल्दी से निपटा देंगे इसको। 63 है पद है, 64 है जो है राज्यसभा का सभापति होता है, 65 है कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो सकता है, 66 है चुनाव होता है, 67 है कार्यकाल है, और 67 का बी एक पार्ट है, तो उसमें राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाना है। फिर 68 इंपॉर्टेंट नहीं, 69 में शपथ है कि नहीं है, शपथ। ठीक है, फिर 70 में जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है, 71 में उसका चुनाव संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आइए राष्ट्रपति के साथ संबंध में, संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध निम्नलिखित है। राष्ट्रपति की सहायता सलाह के देने के लिए एक क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। मैंने पढ़ाया था इसको। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब राष्ट्रपति सिंपल है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति को वो मंत्रिपरिषद सलाह देती है तो पहली बार में राष्ट्रपति उस सलाह को किसके पास वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, मंत्रिपरिषद के पास। मंत्रिपरिषद फिर उस सलाह के लिए, उस सलाह को फिर लेके किसके पास आती है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति अब उसको वापस नहीं कर सकता है, उसके लिए बाध्यकारी है, उसके लिए क्या है, बाध्यकारी है। क्लियर। फिर आइए जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद 75 का 3 याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है, उत्तरदायी है। सिंपल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, जो है कौन करता है, कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा, प्रसाद पर्यंत सारे राष्ट्रपति के रहेंगे। फिर कौन है, लोकसभा मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, लोकसभा वर्ड याद रखेगा, संसद नहीं। फिर 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए हैं, सब देख लीजिएगा इसमें। आइए, वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं 6 लोग, मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह है, वीपी सिंह है, नरसिम्हा राव हैं, देवगौड़ा हैं, नरेंद्र मोदी हैं। अपने राज्यों के क्या रहे, एक बार मोरारजी देसाई हो गए, चरण सिंह हो गए, वीपी सिंह हो गए, नरसिम्हा राव हो गए, एचडी देवगौड़ा हो गए प्रधानमंत्री। देखो, एक तो मोरारजी देसाई, फिर वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह हो गए, देवगौड़ा हो गए, और ये कौन है, नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी। ये मुख्यमंत्री रहने का प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बंबई राज्य के 52-56 के वक्त तक मुख्यमंत्री। कोई मतलब इतना याद रखने का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। 1970 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 67 से 68 और 70 में, ये याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह का पूछ सकता है। ये 67 से 68 और फिर 70 में मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो है राष्ट्रीय मोर्चा प्रधानमंत्री रहे 89 से 90। पर पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। ठीक है, फिर 71 से 73 तक कहाँ के मुख्यमंत्री रहे, आंध्र प्रदेश। 91 से 96 तक देश के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, संयुक्त मोर्चा का मुखिया। तो कह सकते हो ये नरेंद्र मोदी 1 से 2014 तक 4 बार गुजरात के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। और फिर ये क्या है, इस समय प्रधानमंत्री लगातार बन रहे हैं। फिर है 74 में, ठीक है, सिंपल है, चौधरी चरण सिंह हो गए, चाहे आपके नरसिम्हा राव हो गए, चाहे वीपी सिंह हो गए, चाहे आपके मोरारजी देसाई हो गए, चाहे नरेंद्र मोदी हो गए, ये सब क्या रहे, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हाँ, 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना भी पढ़े थे। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है, वही ये भी पढ़े थे, नियुक्ति वाला। फिर भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन है। फिर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य हैं। एक बार प्रधानमंत्री की लिस्ट देख लीजिएगा। 47 से 50, 50 से 52, 52 से 57, 57 से 62, 62 से कितनी बार प्रधानमंत्री बने ये, 1 2 3 4 5। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ना थोड़ा सा क्या है, किसी प्रधानमंत्री के लिए टफ है थोड़ा सा। ठीक है,
47 से 50 एक हो गया, वो तो आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहले जो है प्रधानमंत्री बन गए। फिर चुनाव के बाद 50 से 52 तक फिर चुनाव हो रहा है फाइनली, संविधान सभा द्वारा बने। देखो एक बार तो वो ही उस समय अंग्रेजों के समय भी समझिए बने 47 से, भले स्वतंत्र भारत था लेकिन उसमें उसका जो है जो कह सकते हैं उस समय के अंग्रेजों के गवर्नर जनरल जो भी रहे उनका योगदान था। लेकिन फिर जब संविधान बन गया 1950 से 52, उसमें संविधान सभा द्वारा बने। फिर क्या है 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64, 64 में डेथ नहीं होती, मेरे लग रहा है 10-5 साल और बनते जाके, ठीक है। फिर गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। देखो शिफ्ट याद रखिएगा, 50 से 47 से 50 हैं, 50 से 52 ही है, 52 से 5 साल शुरू होता है, 57, 57 से 62, क्लियर। फिर आए 62 से भी 64। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं पहले, ठीक, 14-15 दिन के लिए बने थे। फिर एक्टिंग पीएम, फिर कौन है इसके बाद 64 से 66 कौन बने हैं, कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री बने हैं। देखिए 64 में ही बने कुछ दिन के लिए, फिर 64 से कब तक 66 तक बने हैं लाल बहादुर शास्त्री, और 66 से फिर 66 में फिर गुलजारी लाल नंदा बन गए आके, ठीक है। फिर जो है इंदिरा गांधी 71 तक हैं, फिर 71 से 76 तक हैं, फिर इमरजेंसी की वजह से 76 से इन्होंने क्या कर लिया था 77 समय बढ़ा लिया था, 1 साल बढ़ गया था। फिर मोरारजी देसाई आ गए हैं, देखो कहाँ पे 66 से 71, 71 से 76 होता है, लेकिन उन्होंने कितना समय बढ़ा लिया 1 वर्ष, ठीक है। फिर 77 से 79 मोरारजी देसाई, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिन्होंने लेकिन पहले ही क्या दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव खिलाफ पार्टी लाती है, विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ही प्रस्तुत करती है, क्लियर। हाँ, फिर आइए चौधरी चरण सिंह, दोनों अविश्वास हो या विश्वास हो दोनों लोकसभा में लाए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह 79 से 80 6 महीने के लिए मात्र रहे थे। इनकी सरकार में विश्वास प्रस्ताव के कारण क्या थी, गिरी थी, ये विश्वास प्रस्ताव कारण गिर गई थी। एक ऐसे पीएम जो अपने पीएम के दौरान कभी भी पार्लियामेंट में सेशन में नहीं देख पाए, कभी लोकसभा गए ही नहीं, क्लियर। कौन, चौधरी चरण सिंह। टाइम पीरियड 79 से 80। फिर इंदिरा गांधी महोदय आई थी, ठीक है, 80 से 84 में, 84 में इंदिरा गांधी को मार दिया गया। फिर उन्हें पुनः जो है कौन, राजीव गांधी को क्या बना दिया गया, पीएम। तो सिंपल है, उधर चल रहे हैं 66 से 71 इंदिरा गांधी, 71 से 77 फिर भी इंदिरा गांधी है, 77 से 79 कौन है, मोरारजी देसाई है। 79 से 80 में कौन आ गए, चौधरी चरण सिंह। फिर चरण सिंह का मामला 79 से ही, फिर उसके बाद कौन आ गए 79 से जो है 80 से 84, ठीक है। 79 से 80 वही रहे, 84 में कौन आ गए, इंदिरा गांधी। 84 तक, 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, 84 से 89, 84 to 89 कौन आ गया, राजीव गांधी। अब फिर थोड़ा सा धमा चौकड़ी मस्ती है, आना जाना लगा रहेगा। अब वीपी सिंह जो है आ रहे हैं 1 साल के लिए, फिर आ रहे हैं इधर हैं। उधर आए थे कौन, चौधरी चरण सिंह 1 साल के लिए 79 से 80। ये कौन आ रहे, 89 से 90 कौन है, वीपी सिंह, क्लियर। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इन्होंने समर्थन, फिर ये इस्तीफा दे दिए थे जो कुछ था। फिर आइए चंद्रशेखर आ गए। फिर चंद्रशेखर को जो है कब है, 90 से 91 में चंद्रशेखर अविश्वास प्रस्ताव, ये भी। फिर आ जाइए नरसिम्हा राव 91-96, 89 से 90, 90 से 91, फिर जो है 90 से 91 से 96 एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया था, निजीकरण वैश्वीकरण, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया। तो इसका नाम वित्त मंत्री कौन रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं। फिर 91 से 96 में कौन चल रहा था, नरसिम्हा राव। फिर आ जाइए अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं 96 से सबसे कम समय में रहने वाले प्रधानमंत्री कौन हो गए, अटल बिहारी। सबसे छोटा कार्यकाल देखो लिखा भी है। फिर आइए देखो कहाँ पे थे, 89 से 90 में कन्फ्यूजन था, 90 से 91, 89 से 90 वीपी सिंह, फिर 90 से 91 चंद्रशेखर, फिर 91 से सीधी रेस चली, 96 तक कौन आए, नरसिम्हा राव, और फिर 96 में ही कौन दिन कुछ दिन रहे, अटल बिहारी। फिर देवगौड़ा आएंगे, देवगौड़ा हटा दिए थे, राज्यसभा से पीएम बने थे, याद रखिएगा राज्यसभा से पीएम बनने वाले कौन हो गए, देवगौड़ा। फिर 96-97, फिर आई.के. गुजराल आए 96-97 में ही, ये भी राज्यसभा से पीएम बने, राज्यसभा से पीएम याद रखिएगा, आई.के. गुजराल हो गए, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। फिर आइए फिर कौन हो गए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी मान नहीं रहे, फिर आ गए हैं। फिर अब कितने दिन के लिए आ गए हैं, 13 महीनों के लिए। फिर 98 से 99, 96, 97 से 98, और फिर 98 में कौन आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी। 98 से कितने तक, 99। फिर ये पूरा एक समय रहते हैं 1999 से 2004 तक, क्लियर। फिर आ गए 1999 से 2004। फिर मनमोहन सिंह 2004 से 2009, 2009 से 2014, 4, ठीक है। IMF में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बने थे, ठीक है। फिर मनमोहन सिंह हो गए, मनमोहन सिंह भी किसके थे, राज्यसभा से थे, किससे थे, राज्यसभा से थे। नरेंद्र मोदी आ गए हैं 14 से
24 तक चल रहे हैं। क्लियर। फिर आइए, अब मामला सब क्लियर है, एक बार हमको फटाफट बताते जाइएगा। फिर ऐसे यहीं पे सबसे पहले पीएम कौन थे? नेहरू थे, ठीक है। पीटी नेहरू, पंडित नेहरू हो गए। फिर कौन हो गए यहाँ पे? टाइम पीरियड बताइए। 47 से 50, 50 से 52, इधर ही करते हैं। हाँ बताइएगा जल्दी फटाक से। 47 से 50, 50 से 52, 52 से 57, 57 से 62, 62 से 64। ये कौन रहे हैं? ये फर्स्ट पीएम पीटी नेहरू रहे। और एक और चीज़, संविधान सभा द्वारा कब बने थे? 50 से 52 में, भी याद रखिएगा। अब आ रहे हैं 64, 1964 से कब तक? 64 में ही कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा पहले एक्टिंग पीएम रहे। फिर एक्टिंग पीएम के बाद 1964 से 1966 तक कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा आ गए हैं 1966 में। फिर कुछ दिनों के लिए 1966 में ही कौन आ गए हैं? गुलजारी लाल नंदा जीएन आ गए। फिर इंदिरा गांधी आ गई हैं। इंदिरा गांधी 1966 से 71 आ गई हैं। इंदिरा गांधी के बाद जो है 71 से 76 आ गए हैं। कौन? इंदिरा गांधी के बाद फिर इंदिरा गांधी हैं, और एक वर्ष और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया था आपातकाल में? 77 तक हो गया। फिर गैर कांग्रेसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, ठीक है। मोरारजी देसाई आ गए, एमडी आ गए। कितने तक? 77 तक, 77 से 79। फिर इंदिरा गांधी। फिर आते हैं आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये आ गए 79 से, जो है 1979 से 80 तक ये यूपी के क्या रहे थे? सीएम। इन्हीं के जो है इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। कौन सा जो है किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 दिसंबर। क्लियर। फिर आ जाइए बच्चे, अब जो है 79 से 80 हो गए। फिर 1980 से फिर कौन आ गए बच्चे? 85 तक कौन आ गए? इंदिरा गांधी 84 तक। 84 में इनकी हो गई क्या? इनको मार दिया गया, मृत्यु हो गई। फिर इनके बाद इनके बेटे कौन आ गए? राजीव गांधी 1984 से 89 आ गए। फिर राजीव गांधी के बच्चे कौन आ गए? फिर राजीव गांधी 89 से 90 वही दौर शुरू हो रहा है। वीपी सिंह है, वीपी सिंह हो गए। फिर वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर हैं, ठीक है, 90 से 91 हो गए चंद्रशेखर। फिर 1991 से 96 कौन हो गए चंद्रशेखर के राव के बाद? नरसिम्हा राव हो गए। नरसिम्हा राव 1996 में फिर ड्रामा हो रहा है 7 तक। कौन आ गए? अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। एक सेकेंड, जो 96 में सही चल रहा है, ठीक है। 96 में कौन आ गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी आए थे कि नहीं? 1996 में कुछ दिनों के लिए आए थे, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक। 7 नहीं लगेंगे। 1996 में ही कुछ दिनों के लिए कौन जो है 91 से 96, फिर 1996 में ही कुछ दिनों के लिए कौन आ गए? अटल बिहारी वाजपेयी। नरसिम्हा राव तो 91 से 96 तक आ गए। 96 में ही कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 1996 से कब तक? 97 तक देवगौड़ा रहे। फिर 97 से 98 तक कौन रहे? कौन आए? IK गुजराल आए। फिर 1998 से 13 महीने के लिए 1919 तक कौन आया? अटल बिहारी, फिर वाजपेयी। और फिर कौन आया? 1999 से 2004 तक फिर कौन आया? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह रहे। 2014 से 2024 तक कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी हैं। क्लियर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के इस समय पीएम चल रहे हैं बताइए? हाँ, अब देखो इसमें व्यक्ति के अनुसार कौन से हैं? देखिए इसमें लिखा है व्यक्ति के अनुसार कौन से हैं? 15वें। क्लियर। व्यक्ति के अनुसार कौन से नंबर चल रहे हैं? 15वें नंबर। और वैसे कौन से नंबर के हैं? कार्यकाल के अनुसार तो अभी एक और कार्यकाल इनका बढ़ा जा रहा है, ठीक है। अभी जो है 20 हो जाएंगे, फिर कार्यकाल में तो क्या हो जाएंगे? 20 कार्यकाल आ रहे हैं लोकसभा के, देखा जाए। अब आइए फिर जो है क्लियर। हाँ, फिर जो ये आपके आ गए, ये भी फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। सरदार पटेल क्या है? जो उप प्रधानमंत्री रहे। कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहे? कौन? क्लियर। हाँ
समझ पाए? इसका मतलब कार्यकाल के अनुसार कौन से नंबर के चल रहा है, कार्यकाल कौन चला है, 20वां। भले बीच में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष 2 वर्ष में लोकसभा का आया तो प्रधानमंत्री कोई बना तो उस हिसाब से 20वें, वैसे कौन नंबर चल रहा है, 15वें। कौन से नंबर के, 15वें। क्लियर? फिर आ जाइए डिप्टी पीएम, याद रखिएगा सरदार पटेल भी डिप्टी पीएम बने, मोरारजी देसाई भी बन चुके हैं, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह भी बने हैं, और वाई चौहान भी बने, देवीलाल भी बने, देवीलाल बने ही हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी हैं। नंबर के हिसाब से देखा 1 2 3 4 जो है 5 6 7 लोग जो है क्या बने हैं, क्या बने हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्लियर? मोरारजी देसाई हो गए, जगजीवन राम हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, और वाई चौहान हो गए, और देवीलाल हो गए, और जो है लाल कृष्ण आडवाणी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अपने किस पे आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पे। किस पे आ रहे हैं, सबसे खतरनाक टॉपिक और ज़बरदस्त टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बढ़े, दिख रहा है क्लियर कि नहीं? क्लियर? बढ़े, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अपना करते जाइएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्राधिकार के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय है राष्ट्रपति? नहीं, वास्तविक तो पीएम होता है। औपचारिक और विधिक है? बिल्कुल बात क्या है, सही है। राजनीतिक और नाम मात्र है? ये बात क्या है, गलत है। राजनीतिक और नाम मात्र, राजनीतिक नहीं है, नाम मात्र तो है, ठीक है। संवैधानिक और नाम मात्र है? बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति का पद क्या है, वास्तविक में प्रधानमंत्री चले जाओगे, लोकप्रिय में भी प्रधानमंत्री चले जाओगे, औपचारिक में और विधिक में कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति का पद होता है। यहाँ पर नाम मात्र तो ठीक था, लेकिन राजनीतिक पद होता है, ये बात क्या है, गलत है। तो संवैधानिक और नाम मात्र, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा हो जाएगा, 2 और 4, ऑप्शन डी इज राइट। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हैं, 53 में। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है? बिल्कुल बात सही है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तो सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं? बच्चे, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है। जो भी प्रधान सेनापति में जो भी नियुक्तियां होंगी सेना अध्यक्ष की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लगती है, सिफारिश लगती है। तो स्वतंत्रता तो नहीं है। वो जो राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित करेंगे उसमें भी कौन रहता है, उसमें भी सिफारिश लगती है। तो ये बात क्या है, गलत है। पहली बात सही है, तो ए सही, परंतु आर गलत। ऐसे से राष्ट्रपति की विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र, ये बात गलत है। क्लियर? फिर आइए, ऐसे तो नियंत्रण से हो जाए तो राष्ट्रपति यहाँ तानाशाह बन जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या पूरी पावर आ गई, सेना की। और जो वहाँ जो क्या है आपका है पाकिस्तान, उसमें सारी पावर किसके पास है, सेना के पास है कंट्रोल। यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेनापति जरूर है, जो है सभी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन विधायी नियंत्रण स्वतंत्र नहीं है। क्लियर? फिर आइए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की ये नहीं देता है। ये कौन देता है, गवर्नर। ये कौन करता है, गवर्नर प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर सही है। देश के किसी भाग में आपातकालीन लागू कर सकता है, भी देता है। तो कौन सा, ठीक है, ये गलत है, वही सही होना चाहिए। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य बताइए। राष्ट्रपति संसद का भाग है? बिल्कुल बात सही है। फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता? बिल्कुल सही। तभी तो नहीं बन सकता क्योंकि वो क्या है, संसद का पार्ट है। सेम क्वेश्चन 2023 के पीसीएस में रखा हुआ था, बिल्कुल यही छपा था, यही ऑप्शन भी छपे थे। ठीक है, इसमें देखना ही नहीं था, जैसा ही आया वो सोचना ही नहीं था, बस ऑप्शन ए क्या है, राइट है। क्लियर? ये सेम आया था क्वेश्चन, सेम, जो देख लीजिएगा यहाँ 2023 का पेपर। हाँ, बड़ी जल्दी से। फिर भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? बच्चे, कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यही गलत है। करना चाहिए, करना चाहिए मतलब राष्ट्रपति को बाध्यकारी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई परामर्श आएगा तो राष्ट्रपति के लिए क्या है, मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस परामर्श को दे या ना दे। ऐसे ही राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करे या ना करे। क्लियर? चलिए अब आइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट से कौन सलाह मांगेगा, राष्ट्रपति मांगेगा, ले सकता है 143 के तहत। अब 143 के जब राष्ट्रपति सलाह लेगा तो सलाह में जो सार्वजनिक मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट है राष्ट्रपति को सलाह दे या ना दे। लेकिन कोई संवैधानिक मामला है, समझौता संबंधी मामला है, तो उसमें भी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है सलाह देने के लिए वहां पर। समझ पाए? कुछ कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह के लिए क्या है, बाध्यकारी, और कुछ कंडीशन में नहीं है। क्लियर?
लेकिन राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी कतई नहीं है कि वो सलाह दे, माने या ना माने। यहाँ पे लिखा है स्वीकार करना चाहिए, करना क्या, फिर तो ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, सही है, शक्तियों में होता है। राज्यों में राष्ट्र शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है, फिर है कौन एक सही नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो गलत पूछा तो गलत कौन हो गया, यही। फिर है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में क्या है, निहित है, बिल्कुल बात सही है। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, ये भी बात क्या है, सही है। व्यवसाय का कौन से भाग में लिखा है बताइए, व्यवसाय संबंधित बातें किसमें हैं, किस पार्ट में है, पार्ट किसमें है, 13। वाणिज्य एवं व्यापार व्यवसाय की बात किसमें है, 13 में। देखिए क्यों, पार्ट 12 कहाँ, 12 में कौन सा है, 300 से 301 से 301 से कितना है, 300 आपका कौन हो गया, यहाँ पे चलिए, अरे हाँ सही चल रहे हम लोग। जो आपका कौन 11 है, 11 में क्या है, 263 से कहाँ तक है, 264 से कहाँ तक है, नहीं 200 आपका, हाँ उसमें आ जाइए, किस में हम लोग रख रहे हैं, पार्ट पहले 11 में रखते हैं। 11 में क्या है आपका बताइए, 11 में कहाँ से कहाँ तक है, राज्यों के बारे में है, 245 से कहाँ तक है, 263 तक है, कहाँ तक है, 263 तक। फिर जो है पार्ट 12 में कहाँ तक है, 264 से कहाँ तक है, 300 तक है। तो जो है 300A में कौन रख दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। फिर 300 पार्ट 13 से 301 से कितने तक, 307। ये क्या है इसमें, वाणिज्य एवं व्यापार व्यवसाय वाला किसमें, 301 से 307। क्लियर, बढ़े आगे चलिए। तो आपका कौन सा आ गया, ये वाला भी सही है, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे से संबंधित हैं। वो शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, यहाँ किसकी बात कर रहा है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार द्वारा सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ये बातें दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। व्याख्या से क्या मतलब है, बढ़े आगे। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, बच्चे संसद द्वारा। क्लियर था, किसके द्वारा, संसद द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। बच्चे राष्ट्रपति में मतदान कौन कर सकता है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इंक्लूड कौन है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो उसमें कौन सा सदन की बात, विधान परिषद की बात नहीं हो रही है। कौन किसके सदस्य नहीं दे सकते हैं, विधान परिषद। और विधान परिषद को क्या कहते हो, उच्च सदन कहते हो, क्या कहते हो। तो इसमें देखिए विधान मंडल के यदि उच्च सदन का सदस्य होगा कौन, मुख्यमंत्री, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले पाएगा। क्लियर है बात कि नहीं। जो बच्चे राष्ट्रपति है को चुनाव कौन करता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा कैसा सदन माना जाता है, निचला सदन। और विधान परिषद कैसा होता है, तो वो किसका सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य है, मतलब उच्च सदन। तो इसका मतलब वो वोट नहीं दे सकता। तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन मिट गया क्या। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, सिंपल है। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के नहीं तो कौन हो जाएगा, 1 2 3। आइए फटाक से, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा, कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, बजाय जन्म से नागरिक की बात नहीं कही गई है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात कही गई। उसे 35 वर्ष की पूरी उम्र कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, बजाय संसद का सदस्य योग्य नहीं, लोकसभा का सदस्य योग्यता रखनी चाहिए। किसका, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखनी चाहिए, योग्यता रखनी चाहिए। तो केवल कौन है, 2 है, 2 ऑप्शन इज राइट। क्या कहा है इसने, ठीक सही बताना है तो सही है, ये गलत हो गया, जन्म से। और संसद का सदस्य निर्वाचित नहीं, किसका, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित की योग्यता रखें। क्लियर, दूसरा ऑप्शन। अगला, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, उस विवाद को सौंपा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। अभी मैं कह रहा था आर्टिकल 71 कहता है, कौन कह रहा है, आर्टिकल 71। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है बच्चे, ये तो है योग्यता में। संसद का सदस्य मतलब लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। पढ़ा लिखा हो, ये भारत के किसी भी जो देखोगे सरकार में जो भी मंत्री होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, कहीं भी योग्यता संबंधी बात नहीं की गई है। मतलब योग्यता संबंध में मतलब पढ़ाई की बात नहीं की गई है, किसकी बात, पढ़ाई की।
फिर एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति में निर्वाचित हो सकता है। मतलब कब निर्वाचित हो सकता है? चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दे। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले दे दो, पर चुनाव भी हार जाओ, वहाँ से त्यागपत्र भी ले लियो, ठीक है, तो ये भी बात क्या है, गलत है। फिर अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है, ये भी गलत है। 6 को पता नहीं क्या निर्वाचन के बाद हो, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता क्या करोगे, छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा ऐसा क्यों है, पक्षपात थोड़ी हो सकता है, विधानसभा का सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बात गलत है। तो कौन होगा, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी क्या होनी पड़ेगी, सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्य, तो गलत है, केवल लोकसभा के सदस्य गलत है। राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या, ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें प्रत्येक जो है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या, विधानसभा की कुल जनसंख्या सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में फार्मूला लिख रहा है, वही जो है जैसे हमें मतमूल्य निकालना होता है, तो सबसे पहले विधानसभा में कितने सदस्य हैं, मतलब एमएलए कितने, उनके नंबर्स, टोटल एमएलए के नंबर, जैसे 403 है यूपी में, और फिर पूरी क्या कह रहा है, जनसंख्या यूपी की मान लीजिए जो है 20 करोड़ या 21 करोड़ जनसंख्या हो गई यूपी की, 21 करोड़ जनसंख्या हो गई, और उसे किससे गुणा कर दें, 1000 से गुणा कर दें, तो जो ये निकलता है, ये सब जनसंख्या जो गणना की गई है, तो वर्तमान स्थिति में जनसंख्या जो यूज किया हमने है, किस वर्ष की जनगणना ली जाएगी, 20 या 21 करोड़ नहीं लोगे, हम लोग लेंगे कौन सी, 1971 की जनगणना लेंगे, कौन सी लेंगे। क्लियर। ये आया था आपका कौन सा संविधान संशोधन, कौन से सन में आया था, 2001 में। कहा गया था 2026 तक जो सीटों की संख्या क्या रखी जाएगी, जो चल रही है वही रहेगी, परिसीमन कब होगा, 2026 में, तब उसमें सीटें बढ़ेंगी। फिर उस केंद्रीय मंत्रिमंडल में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। बच्चे इसमें सहमति दे रहे हैं 123 के अंतर्गत। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, कौन उपस्थित हुए थे, बताइएगा कोई, जो है निम्न से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन की सुनवाई कर रहा था। बीवी गिरी होंगे शायद हमारे सबसे, कौन होंगे, बीवी गिरी। पुनर्चक्रण किस में हुआ था, पुनर्मतदान संजीव नीलम रेड्डी में हुआ था कि बीवी गिरी में हुआ था, बीवी गिरी हैं, तो यही है, कौन है, यही है। क्लियर। अगला ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। वह संसद का संगठक भाग है, बिल्कुल सही है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। अब देखें, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। अब देखो, वह दोनों सदनों में चर्चा में राष्ट्रपति भाग नहीं लेता है, वो जब करना होगा वो क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन करेगा, नॉर्मल चर्चा में कहाँ राष्ट्रपति भाग लेता है, तो ये भी बात गलत दिख रही है। और किन्हीं परिस्थितियों में जो अध्यादेश लागू नहीं करता है, जब सत्र नहीं चल रहा होता है, सदन की बैठक नहीं हो रही होती है, तब क्या लागू किया जाता है। तो ये दोनों बातें गलत लग रही हैं, हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, वह सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ठीक है। फिर आइए अगला, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। सिंपल है, सभी के महान्यायवादी, राज्यपाल, नियंत्रक सबकी करेगा, मतलब कैग की। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, बिल्कुल बात क्या है, 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, और निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है बच्चे, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो तो संसद होगा, पूरा प्रक्रिया होती है। क्लियर। याद कीजिए, जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद की सलाह पे हटाया जाता है। कैसे होता है, लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य, इनमें से दोनों में से कोई 100 सदस्य उसको हस्ताक्षरित करके किसके पास भेजें, लोकसभा में यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो लोकसभा के स्पीकर को, वो स्वीकार करे या स्वीकार करता था तो क्या बनवाता था, वो एक समिति। वो समिति क्या करती थी, जांच में दोषी पाती थी तो क्या करते थे, न्यायालय द्वारा
जो है संसद द्वारा विशेष बहुमत से क्या कर दिया था, प्रस्ताव पास कर दिया था। पास करने पर ये न्यायाधीश हटता था, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर। फिर आइए, तो कौन ऑप्शन हो गया, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की बिल्कुल की जाती है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री कर देंगे, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री ये भी, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्त करेगा? कौन हो गया, 1 और 3। अच्छा क्वेश्चन। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? संसद के दोनों सदनों ने तो पारित कर दिया, लेकिन अभी राष्ट्रपति से कहाँ मैटर हुआ? जब राष्ट्रपति अपनी क्या दे दे, जब प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय संसद कोई मतलब नहीं, कौन होगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। फिर भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल तरीके से भिन्न है कि नहीं? थोड़ा सा, क्योंकि वो वंशानुगत होता है, ब्रिटिश राजा क्या होता है, वंशानुगत, और राष्ट्रपति यहाँ क्या होता है, निर्वाचित, भले प्रत्यक्ष रूप से तो निर्वाचित तो होता है। भारत, ये बात क्या है, राजा से भिन्न है, बात सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का है, अमेरिका में राष्ट्रपति जो है उसको क्या मिली है, पावर मिली है। फिर आइए, कौन सा हो गया, कौन सा, ए सही, आर गलत, ध्यान दीजिएगा। फिर आइए, फिर राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति 72 मैंने बताया था, क्षमा की है, लघुकरण की भी है, परिहार की भी है और विराम की। क्षमा मैंने बताया था किसी तरीके से क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। लघुकरण बताया था सजा की प्रकृति में बदलना, यदि कठोर कारावास है तो क्या कर देना, साधारण कारावास, और परिहार में बताया था उसकी अवधि कम कर देना, और विराम में बताया था किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उसको क्या दिया सकता है, रेस्ट दिया सकता है। क्लियर, ये सब बताया था। और प्रविलंबन, मान लीजिए जो मृत्युदंड में विलंब के लिए व्यवस्था की जाती है कि उसको एक बार अपनी बात करने का मौका मिले, मान लीजिए राष्ट्रपति से करना है, राष्ट्रपति कहीं क्या है, माफ़ी मांगना है राष्ट्रपति से, तो क्या है, राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हैं, तो मृत्युदंड के मामले में थोड़ा सा क्या वेट का जो टाइम दिया था वो किस में आता है, प्रविलंबन में। तो ये 1 2 3 4 5, और ये रोक फोक नहीं है, ये भी नहीं है, कौन हो गया, 1 2 3 4 5। अगला बढ़ रहे हैं। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? सत्र को आहूत करना, ठीक है, संसद की बैठक स्थगित करना, सत्र अवसान करना, वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग आहूत करना भी होता है, सत्र अवसान करना भी है, अध्यादेश जारी करना है कि नहीं है। ये कार्यपालिका भी शक्ति लगने लगती है। लागू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कानून को क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो, हालांकि बैठक को स्थगित करना, ये स्थगन जो करता है वो अध्यक्ष करता है, कौन करता है, अध्यक्ष। अब इंग्लिश वर्ड होता तो इसका मतलब डिसॉल्व तो नहीं था, डिसॉल्व होता या प्रोरोगेशन होता, सत्रावसान करना, तो ये हो जा तो बात सही थी। लेकिन अध्यादेश जारी करना मुझे कहीं कहीं कार्यपालिका की शक्ति लगने लगती है। क्या कर रहा है, सीधे सीधे क्या कर रहा है, कानून को बनाता भी है, समझे, लागू करता है। क्या हो जाता है, कानून लागू। तो इस हिसाब से देखा जाए, वैसे ये देख लीजिए, स्थगित करना ये कौन करता है, जो है सदन को स्थगन, लोकसभा का स्थगन कौन करता है, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें भी संसद दे दिया है, तो इसमें थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन हो गया है। वैसे अध्यादेश जारी करना भी हो सकता है, और कौन हो सकता है, ठीक है। देखो, संसद की बैठक स्थगित करना, संसद की बैठक स्थगित करना, ये काम वैसे लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा में किसका काम है, अगर राष्ट्रपति के लिए 3 शब्द बोले जाते हैं, एक होता है आपका भंग करना या डिसॉल्व करना, एक है सत्रावसान, और एक है आहूत करना, और स्थगन करना किसका काम होता है, स्पीकर का। चलिए, तो इसमें हम फिलहाल के ये लगा रहे हैं, ठीक है, सी वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, बिल्कुल क्या है, गलत है, राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल बात क्या है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये भी बात सही है। यह आवश्यक नहीं है नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही बात है, आवश्यक नहीं है नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य ना हो, बशर्ते वो 6 महीने में किसी सदन का क्या बन जाए। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, 2 और 3 जो है, कौन, 2 3 4। अगला, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा, बताइए आपात किसमें था, 352 में, बाहरी आक्रमण का खतरा हो या कौन हो, आंतरिक अशांति हो। ये तो शब्द हट गया है, 44वें संविधान संशोधन में कौन सा हट गया, आंतरिक अशांति वाला हट गया। फिर कौन सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो सांप्रदायिक संघर्ष को मैटर ही नहीं है, तो 1 और 3, इसकी जगह हट के कौन शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। क्लियर, अब आ जाइए।
तुम लोग जो एकदम मरे मरे से होने लगे हो, अभी जो है ज़्यादा दिक्कत आएगी, हम क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। अभी थक गए हो तुम लोग पढ़ते पढ़ते, थक गए हो ना। चलिए, हाँ, जो पढ़ने वाले होंगे उनको तो मज़ा आ रहा होगा, उनको टास्क दिखाई पड़ रहा होगा 184 का लक्ष्य। और जो पढ़ाई में जिनको एंजॉय नहीं आ रहा है वो सोच रहे होंगे क्या होगा, कैसे होगा, इतना कटेगा टाइम, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, करते जाइए अभी जो है, ठीक है। अभी जब देखेंगे फिर तुम लोगों का रिव्यू लेंगे, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसमें, जो है 61 के द्वारा, क्लियर। हाँ, फिर आइए अपना बता दें, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, बताइए कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में किसको भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है बच्चे, राष्ट्रपति को। राज्यपाल की सलाह से उस क्षेत्र करता है। हाँ, वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ठीक है। कौन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति शासन, मतलब जो राष्ट्रपति जहाँ का अध्यक्ष होता है, USA, यहाँ पे ही पावर दी गई। बढ़ते चल रहे हैं, इसमें क्या एंजॉय आ रहा है, क्वेश्चन करो, क्या है, खाना पीना सोना तो जीवन भर रहेगा। कौन सा ऐसा मजदूरी कर रहे हो, गिरे पड़ रहे हो, पसीना टपक रहा है, कितना आसान काम, आराम से बैठे हो, हमसे अच्छी पोजीशन में बैठे हो तुम लोग, क्लियर। आइए, हमको तो इसमें एंजॉय आ रहा कर रहे हैं, बल्कि हम खड़े पैर दर्द भी हो रहे हैं, ठीक है, बोल भी रहे हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, ये क्वेश्चन मारने तुम लोग पीछे नहीं हटोगे। संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, वेरी गुड, केंद्रीय मंत्रिमंडल है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह, ये समझिए नियुक्ति होता, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होता तो 75 हो जाता, ये क्या कह रहा है, सलाह किसमें है, 74 में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, 104 में। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो, अच्छा आंग्ल वाला था किस आर्टिकल में बताइए, 331 में, और विधानसभा में किस में था, 333 में, किस में था, 333, क्लियर हुआ कि नहीं। फिर आइए कहाँ पहुँचे, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं, सभी हैं, पूर्ण वीटो, पॉकेट है, निलंबित, ये सही है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने क्या कर दिया हो, रद्द कर दिया हो, बात सही है। मतलब फिर एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा क्या किया गया हो, स्वीकार न किया गया हो, तब भी हो सकता है, ठीक है। मतलब विधेयक प्रस्तावित होगा, संशोधन के लिए दूसरा सदन क्या नहीं कर रहा है, स्वीकार न किया जाना उसका। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा क्या है, स्वीकार न करना। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, उपयुक्त सभी में। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन क्या कर देता है, रद्द कर देता है। एक क्या है, पारित तो कर दिया, दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा है, एक 6 महीने के लिए क्या रख रहा है, होल्ड रख रहा है। तो तीनों स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन किसमें आता है, किसमें, 108 में, क्लियर, 108, हाँ बताइए 108 में। अच्छा एक बताइएगा, 85 होता है, एक 86 होता है, एक कौन होता है, 87 होता है। तो 85 सत्र वाला जो आता है, राष्ट्रपति द्वारा जो सत्र आयोजित किए जाते हैं वो क्या है, 85 में। संबोधन किस में आता है, राष्ट्रपति संबोधित करता है, और विशेष संबोधन किस में आता है, 87 में। अगला ये विशेष संबोधन का मतलब, यदि नई लोकसभा है उसका पहला सत्र है तो संबोधित करेगा, या प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाए, किसमें आता है, 87। फिर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री था, कौन था पहला केंद्रीय गृह मंत्री, इसमें देखना होगा कौन रहा है। चलिए भी इसको हम लोग देखेंगे, 42 कहीं लिख लेगा। जाकिर हुसैन है, बीवी गिरी हैं, ज्ञानी जैल सिंह है, वेंकट रमन है। बीवी गिरी तो नहीं थे, देखिएगा, चलिए इस पे देख लेंगे भी। हाँ, राष्ट्रपति अपनी क्षमता शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है, मृत्युदंड में भी कर सकता है, यानी कि अदालत में भी कर सकता है। ऐसे मामलों में दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं सभी में कर सकता है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा संवैधानिक, लिख लिएगा 42 वाला भी देखना है बाद में। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये तो है,
ठीक है। साधारण बिल को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है। अच्छा, वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्त बिल में यदि वो कौन सा है, धन विधेयक है, तो धन विधेयक में पहले ही सिफारिश लग जाती है राष्ट्रपति की, तो उसे पुनर्विचार के लिए क्या नहीं कर सकता है, नहीं लौटा सकता है। तो कौन सा ही मान लें, वित्त बिल वाला, वो डायरेक्ट दे नहीं रहा है, तो धन विधेयक को मानते हुए किसको हम लोग मान लिए, वित्त बिल को। क्लियर। आइएगा, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है, नहीं बढ़ाई सकती, गलत है। जब तक आपातकाल है तब तक बढ़ाई जा सकती है, ये तो क्लियर नहीं है, मैंने लिखवाया था आपातकाल की समाप्ति तक तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 45 का डी। फिर आइए, फिर संविधान साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद करता है 160 में। किसमें करता है, 160 में, मतलब राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए कार्य करता है, वो बंद किसमें दिया है, 160। कौन सा कथन असत्य है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल बात क्या है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये बात क्या है, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बात क्या है, गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही है। तो सी ऑप्शन इज राइट, यही गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करता है। किस आर्टिकल में चुनाव है उपराष्ट्रपति का, 66 आर्टिकल में है। भारत राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, भारत के प्रधानमंत्री न्यायाधीश की अनुशंसा, गलत। लोकसभा की अनुशंसा, गलत। देख लेंगे, ये भी गलत। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा, ये बात क्या है, सही है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के जो है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया संसद के दोनों सदनों द्वारा। फिर आइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, 44वें में। किसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, 111। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, सिंपल है, राष्ट्रपति है। कौन है, भारत का कार्यपालिका का हेड कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करने की बात करता है, 57। अभी मैं कह रहा था पुनर्निर्वाचन, ठीक है। फिर आइए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन थे सर्वसम्मति से, संजीव नीलम रेड्डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, 143। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किसकी सिफारिश पर, किसकी सलाह पर, गवर्नर की सलाह पे लागू किया जाएगा, सिंपल है। बढ़िया गया, होते जा रहे तो सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किस विधेयक किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को रोक सकता है, वो वीटो पावर है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में कौन बिहार का राज्यपाल रहा है, जाकिर हुसैन रहे। कहाँ के राज्यपाल रहे, देख लेगा, फिर भी इनको भी देख लेंगे, 59 भी रखेगा। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो बड़ा अजीबोगरीब आ गए इसमें कुछ क्वेश्चन। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है, राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है। अभी बताइए, नीलम संजीव रेड्डी के उपराष्ट्रपति में नाम पढ़ रहे थे इनका, नहीं। क्लियर। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, APJ अब्दुल कलाम। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे, बिहार से थे। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, दिल्ली और पुचेरी। फिर देखिए, जम्मू कश्मीर 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो कौन सा, 5 अगस्त 2019 को। निम्न में से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, 20 और 21 को छोड़कर 359 में। किसमें कहा गया है, मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं 59 में। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा रहा है, बीबी गिरी। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है बच्चों, किस प्रकार होगा, अप्रत्यक्ष मतदान से।
फिर भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अभी तक पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में, कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएगा? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल बात सही है। फिर जो है, ठीक है, फिर अगला क्या है? लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, बचे लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन नहीं, ये प्रतिवेदन कौन संभालेगा, निरीक्षण करेगा? कैग। तो कैग जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है उसको पटल पे रखता है, तो ये वाली बात क्या हो गई? गलत। लेकिन कैग वाली बात क्या है? जो लोक लेखा समिति जो आता है उसकी रिपोर्ट आती है, वो किसको लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है? कैग को सौंपती है। किसको सौंपती है? कैग। कैग क्या करता है? उसको राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? पटल पे रखेगा संसद में। तो ये वाला लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, कैग के प्रतिवेदन को। फिर आइए, वही जो ये कैग का प्रतिवेदन क्या होगा, वो क्या होता है? लोक लेखा समिति, बताइए किसका प्रतिवेदन, क्या संबंधित प्रतिवेदन है या रिपोर्ट? सरकार के आय व्यय खर्चे, ये सब किसमें होगा? लोक लेखा समिति इसकी डाटा इकट्ठा करेगा, और लोक लेखा समिति की जो डाटा इकट्ठा होगा उसका निरीक्षण कौन करेगा? और करने के बाद जो किसको सौंप देगा? राष्ट्रपति को। किसको सौंप देगा? और राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको संसद के पटल पे रखवाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला सही, दूसरा क्या है? गलत है, तीसरा फिर सही है। कोई भी अनुसूचित आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, भाषा आयोग है, ओबीसी आयोग है, सबकी रिपोर्ट को कौन संसद के पटल पे रखता है? राष्ट्रपति। फिर ये भी सही है, 1 3 4 है ऑप्शन। 1 2 3 4 नहीं होगा, कौन होगा? 1 3 4। अच्छा क्वेश्चन था ये। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए 50 निर्वाचकों द्वारा। 50 अनुमोदक होते हैं, 50 क्या होते हैं? ठीक है, समर्थक या अनुसमर्थन। ठीक है, फिर लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये तो स्वविवेक की क्या है, तो करना ही पड़ेगा। जो बहुमत दल का नेता होगा, स्वविवेक की तब आती है जब गठबंधन हो या किसी भी पार्टी का क्या ना हो, स्पष्ट बहुमत ना हो, तो उसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी बड़ी पार्टी का नेता को क्या कर सकता है? एज ए पीएम नियुक्त कर सकता है। वहाँ पे स्वविवेक है। ऐसे तो बहुमत दल का नेता तो कॉमन सी बात करना ही पड़ेगा, ये नहीं हो सकता है। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसमें भी सहमति लगती है। ठीक है, सिफारिश लगती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास क्या कर देना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वापस भेज देना, इसमें तो अपना विचार है इसका। मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति करना पीएम की सलाह पे करेगा, ये भी स्वविवेकी में नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ठीक है, अभी ये देखते हैं। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी स्वविवेकी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जो पहले क्लियर वाले कौन है? किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ठीक है, विषय संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। फिर किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। अब आ जाइए, पहले कौन छाटिएगा? तीसरा वाला किस में दिख रहा है? फिर कौन हो सकता है? किसी विधेयक को रोक के रखना, सही है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए क्या कहना? प्रधानमंत्री से कहना, ये भी सही। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, तो कौन हो जाएंगे? ई ऑप्शन इज राइट। बढ़े आगे। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था आपातकाल जो है, राष्ट्रपति का आपातकाल संविधान के साथ क्या है? धोखा है। इसमें सारी पावर्स किसके पास चली जाती हैं? राष्ट्रपति के पास। तभी बताया। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अभी बताओ कौन थे? कौन थे चौथे राष्ट्रपति? बीबी गिरी थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का नहीं है? कौन है? विधान परिषद। ठीक है बच्चे, देखिए सॉरी, विधान सभाएं, क्योंकि देखिए निर्वाचन में तो शामिल होती हैं लेकिन किसमें शामिल नहीं है? जब हटाना होता है तब नहीं होती है। हेलो बच्चे, हम क्लास में भी हैं, अभी बात कर रहे हैं। हेलो, ठीक। हाँ, काम है उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उपराष्ट्र बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की क्या हो? आवश्यक योग्यता आवश्यक है। मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए जनता के सदन, मतलब उपराष्ट्रपति के लिए तो किसका सदन की आवश्यकता होती है? राज्यसभा के। और राज्यसभा को जनता का सदन नहीं कहते हो। लोकप्रिय सदन जनता का सदन कौन होता है? लोकसभा। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई? गलत। उपराष्ट्रपति कह रहा है ना। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी बात क्या है? सही है। तो 2 3 ऑप्शन होना चाहिए। कौन होना चाहिए?
2 3। और फिर अभी अगला, उसको औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये भी बात क्या है, औपचारिक महाभियोग थोड़ी हो सकता है। तो कौन होगा, 2 3, सही बताना था ना। तो 2 3। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। भारत का उपराष्ट्रपति सेकंड नंबर का था कि नहीं था, फिर सही है। उसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ये भी बात क्या है, सही है। पर्सनली उपराष्ट्रपति के तौर पर से क्या कार्य हैं, वो तो सभापति के तौर पे कार्य करता है, वो राज्यसभा का सभापति के तौर पे कार्य करेगा। प्लस जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं अनुपस्थित, तब कौन कार्य संभालता है, तब उपराष्ट्रपति संभालता है राष्ट्रपति का कार्य। ये भी सही है। राष्ट्रपति की अनुमति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। ये बात देखो सही है कि नहीं। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपस्थीकरण, मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 सभी हैं, सभी सही हैं, एकदम 3 4। नीचे दिए गए युग में बताइए, महानुभाव राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। हमारी समझ से इसमें कौन होगा, राधाकृष्णन और वीवी गिरी, राजदूत भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है। फिर अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला था कि नहीं संभाला था, बताइए। और शंकर दयाल शर्मा ने संभाला था कि नहीं संभाला था। कौन कौन संभाल रहे हैं, कौन है, 1 4 हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था, क्लियर। और कौन हो गए, नीलम संजीव रेड्डी ने भी नहीं संभाला। तो कौन हो गए, देखो ऐसा क्वेश्चन आया, देख लो, 2 लिस्ट पता होनी चाहिए उसको, राष्ट्रपति की भी उपराष्ट्रपति की भी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कर नहीं मिलता है। फिर आइए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को जब भी हटाने का प्रस्ताव आएगा, सबसे पहले कहाँ, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति में किसी भी सदन में हो सकता है, क्लियर। फिर आइए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से। फिर क्या है, ये क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव बच्चे किसके होता है, लोकसभा के संसद, और ये गलत है, लोकसभा था राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। वहाँ तो सीधे ही है, जनता वोट ना दे उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा तो किसका होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगला ये, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर समकक्ष रखा जाना चाहिए। मतलब मैंने पढ़ाया था जब अध्यादेश के लिए अधिकतम समय क्या होता था, 6 महीने 6 सप्ताह। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हो जाए, पहली बात अध्यादेश लागू कब होता है, जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, और अधिकतम 2 सत्रों के बीच समयावधि कितनी होती है, 6 महीने। तो आपके पास 6 महीने तो टाइम मिल ही गया। मान लीजिए अगला सत्र 6 महीने बाद ही, अधिकतम कितना महीने बाद हो सकता है, तो अध्यादेश कितने महीने ले सकता है, 6 महीने। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू होगा तो उसके कितने समय के अंदर पास होना चाहिए, 6 सप्ताह। और ये क्या लाइन लिख रहा है, पढ़िएगा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद, मतलब टाइम शुरू हो गया, सत्र शुरू हो गया, फिर कितने दिनों के समय के भीतर समकक्ष रखा जाना आवश्यक है, 6 सप्ताह। समझ पाए कि नहीं। तो अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह और 6 सप्ताह। नॉर्मली बात है, अध्यादेश कब जारी होता है, जब कोई भी सदन की बैठक या सत्र नहीं हो रहे हो। संविधान में एक वर्णित बात है कि अधिकतम 2 सत्रों के बीच का समय कितना हो सकता है, 6 महीने। तो 6 महीने तक जो मैक्सिमम टाइम तक सत्र कोई चलेगा ही नहीं, तो अध्यादेश क्या रहेगा, जारी रह सकता है। लेकिन जैसे सत्र शुरू हुआ, अध्यादेश समाप्त होगा, कितने समय के अंदर पारित होना चाहिए, वो ना समाप्त हो, 6 सप्ताह। अधिकतम समय फिर क्या बन गया, 6 माह हो गए और शुरू होने तक 6 सप्ताह। ठीक है। फिर आइए, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। सिंपल है, कौन होगा, राज्यसभा। अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है। तो बात ये क्या है, क्लियर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, ठीक, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। फिर जो है आपका क्या हो सकता है, जो है फिर जो है ये 74 के 3 में कहाँ दिया है, वो तो दिया है 75 के 3 में दिया है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती कौन हो जाएगा, 1 2 3 हो सकता है। कौन हो सकता है, 1 2 3, क्लियर। 75 के 3 में, 74 3 में नहीं है, ठीक है। फिर आइए, किसमें हम लोग, फिर आइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो, परंतु कितने महीने के अंदर,
6 महीने के अंदर वो क्या होना चाहिए, दोनों में से किसी भी सदन का क्या हो जाना चाहिए, सदस्य। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तुम लोग थक गए हो आधे लोग इसमें। हाँ चल रहे भी, थकान इसमें कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हो, थक रहे हो। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वमुख्य कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, बात क्या है ये, यहाँ का सदस्य जो है मंत्रिमंडल का सदस्य किसी भी सदन से हो सकता है, और किसी भी सदन का ना भी हो तब भी क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे कितने महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, 6 माह के अंदर। ठीक, तो कौन सा हो गया, यही सही है, गलत वाला पूछ रहा था। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन रहे, ये बात क्या है, गलत है। लोकसभा के प्रति थोड़ी रहेंगे, लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे, ये बात गलत है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करेगा, मतलब केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय पीएम वगैरह कोई नहीं देखा, केवल एक ही संसदीय कार्य मंत्रालय इसको संभालेगा, अधीन होगा, तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, दोनों क्वेश्चन दोनों क्या है, गलत है। अगला ये 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये बात क्या है, सही है। अब आप लोग हमें बताओगे इस समय मंत्रालयों की संख्या कितनी है, तो इसमें पहला तो सही है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 2009 के अनुसार नहीं बताना है, इस समय के अनुसार बताना है कितने हैं। आप लोग बताओ कितने मंत्रालय चल रहे हैं इस समय, तो इसके अनुसार पहला सही हो जाएगा, दूसरा बताओगे तो सही हो जाएगा, वही हिसाब से याद रख लीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताओगे भी तुम ही लोग, आंसर है पूछेंगे 90 वाला। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बात सही है, बिल्कुल सही हो सकता है, केवल राजनीतिक निर्णय है। फिर अपन देख रहे हैं वह उसे प्रधानमंत्री, बिल्कुल राजनीतिक निर्णय है, तो राजनीति बैलेंस करने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया, वो रुष्ट ना हो, उस जो है व्यक्ति रुष्ट ना हो। मान लिया कोई बड़ा पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो क्या कह दिया, चलो तुम उप प्रधानमंत्री बन गए, क्लियर। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, ये भी बात क्या है, सही है। दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, ठीक है, क्लियर। संविधान में वर्णित कहाँ है प्रधानमंत्री, व्याख्या नहीं करेगा। वह व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो इस आधार पर जो कह सकते हो, इसको उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक मैटर है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक मैटर के लिए मैंने बताया बैलेंस करना, ठीक है। तो ये बात क्या है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। फिर आइए कहाँ पहुँचे हम लोग, आ गए बस मामला, ठीक है, सब क्लियर हो रहा है। 100 पे अभी पहुँचोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, सेंचुरी जैसे ही मारोगे, ठीक है। क्लीन बोर्ड नहीं होना लेकिन उससे पहले। हाँ, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में कौन सा अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, मैंने अभी बताया था लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के देवगौड़ा भी थे, तो ये नहीं होंगे। I.K. गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य थे, मनमोहन सिंह भी थे, तो कौन लोकसभा के सदस्य, वो यही पूछना चाह रहा था, राज्यसभा के सदस्य कौन है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगला, संघ, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के उत्तरदायी, बिल्कुल गलत है। हमेशा किसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी, लोकसभा। यही सेम क्वेश्चन 2021 या 21 के पीसीएस में आया, यही उतार दी है लाइन उन्होंने। सोचो PYQ से कितना फायदा हो जाता है। फिर आइए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये बात तो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये पहला गलत है, दूसरा वाला क्या है, सही है। मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, बात सही है। संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी बात क्या है, सही है। मंत्री नीति बनाएंगे और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी बात सही है। अब स्पष्टीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम आंसर की के अकॉर्डिंग चेक कर लें एक बार, क्योंकि इसमें आपका रिस्क ना जाए। कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ, कि जो है ये हमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या हो सकता है, 94 बच्चे, ये क्या है, स्पष्ट कारण क्या है, नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे समझिएगा, क्योंकि आप अपना बना रहे हो, आयोग ने जो माना है वो ही मानता है। ये क्वेश्चन थोड़ा रिस्की में चले जाते हैं, किसी में कथन व्याख्या सही स्पष्ट नहीं होती, आपके अनुसार या टीचर के अनुसार स्पष्ट हो रही है, लेकिन आयोग के अनुसार क्या है, अस्पष्ट है। मान लीजिए वही रिपीट मार दे तो आपको कौन रखना है, दोनों
सही तो है स्पष्टीकरण। देखो मंत्री नीति बनाएंगे, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करेंगे। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व तो रहता है, ठीक है, उत्तरदायित्व रहता है, लेकिन इस कारण नहीं रहता है कि मंत्री नीति बनाएंगे उनका क्रियान्वयन करेंगे। तो ये बात कौन हो गई, सही है। तो कौन हो गया, बी ऑप्शन इज राइट, स्पष्टीकरण नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यही बात क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत कौन सी स्थिति सही नहीं, मतलब राष्ट्रपति शासन तो वहाँ लागू होता है राज्यों में, कहाँ लागू होता है, वहाँ सरकार केंद्र में गिरेगी, राज्य में क्या अपने आप राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और कौन से राज्य में आखिर लागू होगा, ये सब बात बिल्कुल हवा हवाई कही गई, ये गलत है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कह सकते हैं, ये भी बात क्या हो सकती है, सही हो सकती है। वैकल्पिक व्यवस्था से प्राय यथासंभव शीघ्र नई सरकार गठन है तो क्या कराना, आम चुनाव कराना। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक पदभार निर्वहन करेगी, ये भी बात सही है। तो गलत कौन था, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना। फिर आइए अधोलिखित में बताइए, भारतीय संविधान में बजट शब्दावली उल्लिखित नहीं है, बिल्कुल नहीं उल्लिखित है। वित्तीय विवरण लिखा है, उसमें क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, किस आर्टिकल में, 112 में, ठीक है, 112 में। तो ये बात तो गलत हो गई। अब गलत 1 जहाँ होगा काट दीजिएगा, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, एलिमिनेशन भी सीखिए। फिर क्या, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाला स्वामी आयंकर की रिपोर्ट पर आधारित था। फिर आ जाइएगा, नियंत्रक महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ये तो बात तुमको पक्का पता होनी चाहिए। तो तीसरा तो होगा ही होगा, तो तीसरा इसमें क्या है, गायब है, ठीक है, ठीक है कि नहीं बात जो मैंने बताया था। कैग को किसकी तरह हटा सकते हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। फिर आइए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी बात क्या है, सही है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रम के अनुसार भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं क्या, 15वें, सही तो है ये भी। फिर अच्छा इसका एक सेकेंड, सही तो है, बजट शब्दावली नहीं है, बात बिल्कुल सही है ना, वो कह रहा बजट शब्दावली नहीं है, बजट नहीं है मतलब क्या, सही, बजट नहीं है, तो ये बात तो क्या है, सही है, समझ रहे कि नहीं, बजट वर्ड नहीं लिखा है, ये बात क्या है, सही, काटना नहीं था। पहला सही हो गया, तीसरा सही है, और कौन है, अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, ठीक है, चौथा भी सही है, और कौन है, पांचवा भी सही है। अब देख रहे हैं, अभी तो फिर देखिएगा, अभी देखिए, फिर इसका मतलब सभी वाले जा रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, फिर अपना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति अधीन रहकर कार्य करती है, ये भी बात सही है। तो ये संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाला स्वामी आयंकर की रिपोर्ट पर आधारित था, ये भी बात क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, सभी क्लियर। आइए 100 तक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत संबंधित है, कौन सा, श्वेत पत्र, क्लियर। मनमोहन सिंह, अब जो है टाइम ओवर हो रहा है क्या, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री तो थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे कभी, लिस्ट जब वित्त आयोग के देखोगे उसमें ये अध्यक्ष नहीं मिलेंगे। अब इससे आपको एक बार वित्त आयोग की लिस्ट भी देखनी होगी, वित्त आयोग क्या देखोगे, लिस्ट कौन कौन बने हैं कौन कौन नहीं। यदि आपको पेपर अच्छा करना है तो हर चीज़ से गुजरना पड़ेगा, सीधी बात है, नहीं करना है तो दिक्कत है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है क्या, कब तक, जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं, 1% कर रहे हैं, तो 1% तुमको करना है, 99 वाला खाना पीना टाइम से सोना ये सब नहीं होता है, ठीक है। वो पूरी उसके लिए आबादी भारत की पड़ी हुई है, करोड़ों में, अरबों में अब तो हो जाएगी, अरब से ऊपर निकल चुके हो, ठीक है, 1.5 अरब के आसपास पहुंच रहे हो। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होगी। कहने का मतलब यह है, लोकसभा में कितने हैं सदस्य, 543, इसके 15% से अधिक नहीं होगी, इसके 15% से अधिक नहीं होगी, क्लियर, इसके 15% अधिक नहीं होगी। ये कौन संविधान संशोधन में कहा गया था बताइए, किसमें था, 91, कब आया था, 2003 में, याद रखिएगा, 91 की जगह 92 लगेगा, फिर 93 लगेगा, फिर 90 भी लगेगा, ठीक है, जो पढ़े नहीं होंगे। हाँ, अधोलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, क्लियर। अभी बस 5-10 मिनट बंद कर रहे हैं, क्लियर, बस जो है 5 से 10 मिनट में क्लास हो रही है ऑफ, ठीक।
अब बताइए क्या किया जाए, सीट ही इतनी बड़ी थी, अब बताओ, लेकिन निपटा भी किसको रहे हो, संघ की कार्यपालिका। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। सबके कितने कितने लोग राष्ट्रपति आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति आ गए हैं, जान ही नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री शुरू हो गए तो हैं, कौन आ गए हैं, अब प्रधानमंत्री चल रहे हैं इस समय, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये बात सही है कि नहीं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये बात तो सही लग रही है मुझे। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ये तो और सही लगने लगा है ठीक है। हाँ, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में क्या है, वह पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ये भी बात सही है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन करने में सीमित सकते हैं, ये गलत है, ये रखिएगा। स्वविवेक का क्या कर सकता है, ठीक है, तो ये बात ज़्यादा सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए वह अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए, ठीक है, व्यक्तियों का चयन पूर्णतः क्या कर सकता है, स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। कोई जरूरी है संसद के दोनों सदनों में से ही वो मंत्रियों का चयन करेगा, वो किसी अन्य व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। मंत्री के रूप में नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद के कभी उपस्थित नहीं हुए थे, जानते ही हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। प्रधानमंत्री सदन के उच्च सदन सदस्य हैं तो बिल्कुल नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है, लोकसभा में। कहाँ होता है, तो नहीं बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ के सदस्य हैं, उस सदन लोकसभा के सदस्य इनको होना चाहिए था। फिर आइए, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। अभी देखते हैं फिर क्या है, सदन का सदस्य है तो यही हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ये बात सही हो जाएगी। वो बोल तो सकते हैं, केवल उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। फिर है, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तो इसमें यही सही है। कौन, फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी हैं, गुलजारीलाल भी रहे हैं वैसे, और अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे। हमें तो लग रहा है इसमें क्या है, सभी हैं। क्लियर। गुलजारीलाल भी कार्यवाहक तो प्रधानमंत्री बने थे और 2 बार बने हैं, ठीक है। तो उस आधार पे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बस ये पेज खत्म कर दे, बस ये पेज ही खत्म कर दे बस, ठीक है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 75 कहता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। हालांकि थे यहाँ पे ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, आर षडमुखम के जो है, आर के षडमुखम शेट्टी होना चाहिए था। फिर जॉन मथाई 49 में थे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, 352 में किया गया था। 44वें संविधान संशोधन में वर्ड जोड़ा गया। हाँ, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50, इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति पूर्व से ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवाहन करेगा। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें, वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बताइए, बताओ इस बात को, इसमें क्लियर किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ, अच्छा, ये परिपाटी है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दें तो उसे क्या होना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए। इसमें क्या लगाओगे, तो कोई मतलब ही नहीं लग रहा है। ऐसे तो सिंपल बात है, जो है खो देगा तो त्यागपत्र क्या होगा, दे देगा, वरना राष्ट्रपति क्या कर देगा, उनको बर्खास्त कर देगा। 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वह परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। अच्छा, तो वो ये बात सही हो सकती है कि जो नॉर्मली देखा यही गया है, जिसका विश्वास प्रस्ताव जिसके खिलाफ पास हुआ उसने क्या किया, हटाए जाने से पहले क्या दे दिया, उसने इस्तीफा दे दिया। तो ये बात सही हो गई। इस आधार पे उप प्रधानमंत्री का प्रसृजन हुआ है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। क्लियर। फिर बचा है लास्ट का, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। कौन नहीं रहे थे, कौन नहीं रहे थे, पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखिए, नरसिम्हा राव रहे थे, चरण सिंह रहे थे, मोरारजी देसाई। देखिए आया क्वेश्चन की नहीं, वहाँ क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। देखिए,
संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? नहीं, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, वास्तविक वर्ड लिखा है ना, वास्तविक ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट के स्तर के मंत्रियों से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पर्यवेक्षित करने का मैटर 75 में निम्नलिखित में से किन्हें अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित हुआ? एक से अधिक समयांतर के बाद। जवाहरलाल नेहरू तो समयांतर में कहाँ मिल रहे हैं, लगातार ही है, समय में अंतर कहाँ है, बने तो कई बार हो लेकिन समय के बीच गैप हो। लाल बहादुर शास्त्री ये भी नहीं रहे तो समयांतर में कहाँ बने? गुलजारीलाल नंदा बने हैं 2 बार गैप में। फिर इंदिरा गांधी भी बनी है गैप में, बनी है उधर की नहीं, उधर शुरू में रही 66 से 71, 71 से 77, लेकिन फिर कब हुई? फिर अगले में 80 से 84। फिर अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत बार रहे हैं, तो कौन हो जाएगा? 3, 4, 5। कर नहीं पाओगे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस नहीं करोगे, यही से क्वेश्चन आएंगे, घूम जाएगा दिमाग वहाँ। समय अंतर बह रहा है, जवाहरलाल नेहरू लगाओगे। ठीक है, चलिए तो जो है आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अगले में करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है 185 के करीब है, 184 है आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट, इसको भी कराएंगे। फिर इसके आगे क्या रखेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।